हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से और जो चैप्टर लिया है वो लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन तो सिंपल लिखा है सॉल्व, लेकिन बच्चे कहाँ परेशान होंगे इसके डिनोमिनेटर में रूट देखकर। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस डिनोमिनेटर का रूट ही गायब कर देते हैं और क्वेश्चन को एकदम नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। वो कैसे देखो जरा। सबसे पहले मैंने लिखा तो लेट 1/√x को a मान लेते हैं एंड 1/√y को b मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन में इसे इंसर्ट कर देते हैं। तो चेक करो वो जो डिनोमिनेटर में रूट है जो बच्चों को परेशान कर रहा है वो एकदम आसान हो जाएगा। देखो आपके लिए वो कैसे, ये कितना हो गया भाई 1/√x तो a हो गया ना। चलो मैं आपको इस इक्वेशन को और थोड़ा आसानी से लिख के दिखाता हूँ। क्या इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर चेक करिए, ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे आपने a माना है, इसे हमने b माना है, तो ये क्या हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये लीजिए, क्वेश्चन का रूट ही गायब कर दिया। अगर रूट गायब हो गया तो फिर आपको दिक्कत आएगा ही नहीं। चलो सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे चेंज कर लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसे, ये हो गया 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में था, है तो 3 से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रूट है डिनोमिनेटर में ये देखकर बच्चे को परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करो, उस रूट को गायब करो, जो कर लिया। अब एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे देखो यहाँ 4a लिखा है ना, यहाँ 2a लिखा है, तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जिससे a के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के सेम हो जाए। तो चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4 और मेक इट इक्वेशन। अब इनको नाम दे दो अपनी तरफ से कुछ भी, जैसे मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। क्योंकि दोनों के a के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर इन्हें मैं एलिमिनेट कर लूंगा। तो मैंने कैसे लिखा, सॉल्विंग, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के नीचे रख दीजिए। अब कौन सी पहले रखनी है कौन सी बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं फर्स्ट को, क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन पहले लिखी है तो इसलिए फर्स्ट को पहले लिख रहा हूं। वैसे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सी इक्वेशन को पहले कोई सी इक्वेशन को बाद में लिख सकते हैं। तो 4a माइनस का 9b इज इक्वल टू -1 और यहां पर है 4a प्लस का 6b इज इक्वल टू 4। चलिए अब 4a और 4a दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लेते हैं। अगर एक का साइन चेंज किया तो फिर सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। सिंपल लीनियर इक्वेशन समझा रहे हैं तो इतना तो लॉजिक मुझे लगता है आपको क्लियर ही होगा। तो 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 9b माइनस का 6b कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 15b इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 5। क्योंकि दोनों साइड माइनस लगा हुआ है तो माइनस तो एलिमिनेट हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 15b इज इक्वल टू 5। 15 को मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो 5/15 दैट इज इक्वल टू 1/3। यहां से b का वैल्यू आ गया। b की वैल्यू को इक्वेशन हम डाल सकते हैं 1 में, हम डाल सकते हैं 2 में, क्या निकालने के लिए, a निकालने के लिए। तो चलो छोटी इक्वेशन देखो जिसके कोफिशिएंट छोटे हो, इसमें 4 और 6 है, इसमें 4 और 9 है, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं मैं b का वैल्यू 1/3। तो चलिए, तो 4a प्लस 6b है ना, जबकि b का वैल्यू निकाल चुका हूं 1/3 इज इक्वल टू में 4। ये लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। 2 को उधर ले जाइए, प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4a इज इक्वल टू 2, 4 फिर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। लेकिन क्वेश्चन में हमें a और b थोड़ी ना निकालना है, उसमें तो x और y निकालना है। चेक करो, a और b तो क्वेश्चन को मैंने आसान करने के लिए किया था, तो चलिए इस a और b को यूज करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे केस 1। केस 1 हमने क्या लेट लिया कि 1/√x a और a का वैल्यू हमारे पास कितना आया हुआ है 1/2। अब सोचो रूट x है मेरे पास, x निकालना है, तो इस रूट को कैसे हटाऊं, सिंपल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके। तो मैंने किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, और स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, इस रूट x का तो रूट चला जाएगा और 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे ख्याल से x का वैल्यू
4 आ जाएगा यहाँ पर। सेम इसी तरह से केस 2 करते हैं। अब केस 2 हमने क्या लेट लिया था 1/√y इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू हमने निकाला 1/3। बात बिल्कुल यहां सेम है। जैसे आपने रूट x में से रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया था, तो ऐसे ही सेम रूट y में से तो रूट हटाना है, उसके लिए भी स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि अपने को तो वैल्यू y का चाहिए। चलो फिर से स्क्वायरिंग करो, तो कितना आ गया 1/y, और यहाँ कितना आ गया 1/9। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया y इज इक्वल टू 9। देयरफॉर डालेंगे लास्ट में, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़े और वीडियोस भी चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।